Hello students, I am Ruchira Mukherjee. Today we are going to study chapter 13, Transportation in Living Organisms. So first of all we will see about absorption of water and mineral and transportation of food in plants. Students, you know very well that water and minerals are absorbed by the soil, by the roots of the plants. प्लांट्स की रूट्स वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से. एंड दिस वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टेम. नाउ स्टूडेंट्स, actually what happens, how this water and minerals are transported to each and every part of the plant body. So you know students, water is transported to each and every house through pipelines. नगर पंचायत से जो वाटर सप्लाई किया जाता है, घर घर में नल के द्वारा पानी आता है, उसके लिए पाइपलाइंस बिछी होती है. उन्हीं पाइपलाइन से वाटर हर एक घर तक पहुंचता है. ठीक उसी तरीके से प्लांट की बॉडीज़ में भी पाइपलाइंस होती है. अब ये पाइपलाइंस जो है वो स्पेशल सेल्स की बनी हुई होती है. ये सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यूज़ बनाते हैं और यही टिश्यूज़ एक पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो प्लांट बॉडी में वाटर सप्लाई करने वाली जो पाइपलाइन है वो जिन टिश्यूज़ से बनी हुई है उसे जाइलम टिश्यू कहा जाता है. ठीक उसी तरीके से लीव्स में प्लांट के द्वारा फूड प्रिपेयर किया जाता है एंड यू नो इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो फूड जो है उसका प्रिपरेशन लीव्स में होता है. लेकिन आपको ये भी मालूम है कि प्लांट बॉडी जो है पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है और सेल्स लिविंग थिंग्स है. सो हर एक सेल को सरवाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ेगी. तब लीव्स में बना हुआ फूड ईच एंड एवरी सेल तक कैसे पहुंचता है. इवन लीव्स में बना हुआ फूड रूट्स की सेल्स तक भी पहुंचता है. ये कैसे पॉसिबल होता है? सो इसके लिए भी पाइपलाइन है प्लांट बॉडी में. ये पाइपलाइन जो है ये सेल्स एंड टिश्यूज से बनी हुई है और जो फूड को ट्रांसपोर्टेशन का काम करने का, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करते हैं वो टिश्यूज़ फ्लोएम टिश्यूज़ कहलाते हैं. सो नाउ इट इज़ क्लियर टू यू ऑल दैट xylems are responsible for transportation of water and phloems are responsible for transportation of food material to each and every cell of the plant body. So in these diagrams you can see the mechanism of water transportation in plants. Look at these arrows. ये एरोज ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, रूट से लेकर के प्लांट बॉडी के हर एक पार्ट तक. रूट से वाटर पूरे प्लांट बॉडी में पहुंच रहा है और इसके लिए स्पेशल पाइपलाइंस या वेसल्स होती है जिन्हें जाइलम वेसल कहा जाता है.
In the same way, आप फिगर 13.1 में देख रहे हैं, एरोज डाउनवर्ड पॉइंटेड दिख रहे हैं आपको, इनकी पॉइंटिंग जो है डाउनवर्ड है। ये लीफ की तरफ से आ रहे हैं और रूट्स की तरफ पहुंच रहे हैं। लीफ में बनता है फूड, जिसको कि स्पेशल वेसल्स के द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा रूट्स तक के पहुंचाया जाता है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी तक के पहुंचाया जाता है, और इसके लिए स्पेशल टाइप से बने हुए टिश्यूज़ होते हैं, जिनको कि फ्लोएम टिश्यूज़ कहते हैं। So these phloem tissues make vessels and food is transported to each and every part of the plant from the leaves. So now students, it is clear to you that xylem tissues are responsible for water transportation and phloem tissues are responsible for food transportation. Students, you know that we eat potatoes, carrots, radish, turnips, etc. All these are actually formed from the food materials manufactured in leaves. आप पोटैटोज खाते, कैरेट्स, रेडिश, टर्निप, ये सब बने हुए हैं फूड मटेरियल से, और ये फूड मटेरियल प्लांट बॉडी के लीव्स में बनता है। दिस फूड मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम एंड गेट स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स में बनने वाले फूड मटेरियल को फ्लोएम टिश्यूज़ के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ये ट्रांसपोर्टेड फूड जो है अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जमा हो जाता है, जिसको कि बाद में हम अपने फूड के रूप में लेते हैं। उसके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, जैसे कि पोटैटोज, कैरेट्स, रेडिश, टर्निप्स, एट्सेट्रा। नाउ it must have clear to you that vascular tissues involved in transportation, actually they are the pipelines of the plants. Water travels through xylem and food materials are transported to different parts of the plant through phloem. Okay students, now students, we will see the process of transportation in animals. You know, all living things need food for their life processes, life activities. They get this food in my next video. I will tell you about transportation in animals.